बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो है ड्राई स्किन वालों के लिए, जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और ड्राई होने के साथ साथ उनकी स्किन सेंसिटिव भी होने लगती है, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उन्हें अपना स्किन केयर करने में या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हम कौन सी अपने स्किन पर प्रोडक्ट लगाएं या किस तरह का इंग्रेडिएंट अपने फेस पर लगाएं, नेचुरल हो या फिर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हो, मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट हो। तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट अपने फेस के लिए यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी कि जो ड्राई स्किन है वो एक्चुअली होती कैसी है। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा टाइट आपको महसूस होता है, जो स्किन है आपकी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, या आपकी स्किन पर ऑयल या फिर किसी तरह का पसीना वगैरह बहुत कम आता है, बहुत रेयरली आता है या आता ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। या आप किसी भी टिश्यू पेपर को ले सकते हैं, थोड़ी देर बिना फ़ैन के या बिना एसी के आप बैठ के उसको अपने फेस पर जब रखे रहेंगे और थोड़ी देर बाद हटाएंगे तो वो ईज़िली हट जाता है, उसमें किसी भी तरह का ऑयल या पसीना वगैरह नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्किन ड्राई है। ड्राई स्किन वालों को जितने प्रोडक्ट हैं वो सभी अच्छे से देख कर लेना चाहिए, चाहे वो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट हो या फिर जो घर की नेचुरल चीज़ें होती हैं उनका यूज़ हो। तो अगर आप अच्छे से उनको समझ के अपने फेस पे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ठीक रहेगी। लेकिन अगर आप कोई भी गलत प्रोडक्ट अगर अपने फेस पर लगा लेते हैं तो आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अगर ड्राई स्किन वाले मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं तो उन्हें ऑयल बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र होते हैं उनका यूज़ करना होता है। कई मॉइस्चराइज़र ऐसे भी होते हैं जो वाटर बेस्ड होते हैं, यानी कि जिनको लगाने के बाद हल्का पानी ऐसा लगता है, गीला गीला लगता है। तो इस तरह के जो मॉइस्चराइज़र है उनको नहीं लगाना चाहिए। जो थिक मॉइस्चराइज़र होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं या फिर उनमें उनको लगाने से ऑयल फील होता है, तो इस तरह के मॉइस्चराइज़र आप लोगों को यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। जो भी मेकअप प्रोडक्ट आप ले रहे हैं और ब्लश वगैरह हैं, कॉम्पैक्ट वगैरह, इनको भी अच्छे से देख कर लीजिए कि ये आपकी ड्राई स्किन को सूट करें। इसके अलावा नेचुरल चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ ड्राई स्किन वालों को नहीं करना चाहिए, जैसे कि राइस आपकी स्किन को और ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देता है, तो आपको राइस का यूज़ कम। अगर आप किसी फेस मास्क में राइस का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें शहद का यूज़ कर सकते हैं। शहद भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उसमें जो दूध की मलाई होती है उसको भी मिलाकर लगा सकते हैं। केवल आपको राइस का यूज़ अपने फेस पर नहीं करना चाहिए, या फिर आप दही में मिलाकर लगा सकते हैं। आपको ऐसी चीज़ों में मिलाकर नहीं लगाना है जिससे और ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई हो जाए। ऐसे कई सारे इंग्रेडिएंट हैं जिन्हें लगाने से स्किन ड्राई हो जाती है। तो आप अगर कोई भी इंग्रेडिएंट अपने फेस पर लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसमें दही मिलाकर लगाएं, मलाई मिलाकर लगाएं, या फिर आप उसमें हनी का यूज़ करके भी उस पैक को अपने फेस पर लगा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी ड्राई स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोई बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी बना सकते हैं, और आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी बाहर के इंग्रेडिएंट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही आराम से अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज बना सकते हैं और आपकी स्किन पर एक अलग ही चमक भी आ जाएगी। ये सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना है। देखिए, मेरी भी ड्राई स्किन है तो मैं अपने फेस पर सेटाफिल जो फेस वॉश होता है उसका यूज़ करती हूँ। आप जिस भी फेस वॉश का यूज़ करते हैं उससे अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। हो सके तो माइल्ड जो फेस वॉश होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं होता है, आप उनका यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उनसे स्किन ड्राई नहीं होती ज़्यादा और अच्छे से हाइड्रेटेड भी रहती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना है। उसके बाद आपको लेना है ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। आप ऑयल क्लिनजिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप विटामिन ई कैप्सूल जो आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई ऑयल जो जिनमें कैप्सूल में आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। और आपको कोकोनट ऑयल अगर आपके पास है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये सारे कंजप्शन वाले होने चाहिए, यानी कि एडिबल होने चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑयल है हम ले लेंगे और अच्छे से अपने हाथों को रब कर लेंगे। रब करने से क्या होगा, हमारे हाथों में गर्माहट पैदा हो जाएगी, और गर्माहट होने की वजह से जब हम अपने फेस पर मसाज करेंगे
तो जो ऑयल है हमारे फेस में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। तो जब आप अपने फेस पर मसाज करेंगे तो उससे क्या होगी, जो गर्माहट है हमारे हाथों की, उससे हमारे स्किन का, हमारे फेस की स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और उसकी वजह से हमारे स्किन पर जितने भी पोर्स हैं वो सभी गंदगी को बाहर निकालने लगेंगे, यानी कि जो पोर्स में गंदगी जमा हो जाती है वो बाहर निकलने लगेगी और हमारा जो स्किन है, हमारा चेहरा है, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और उससे क्या होगा ना, जो हमारे पोर्स छोटे होते हैं, ड्राई स्किन वालों के जो स्किन के पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनसे ऑयल भी नहीं निकल पाता है, उनसे कोई पसीना वगैरह भी नहीं निकलता है। तो उसकी वजह से ना आपकी स्किन पर ऑयल भी थोड़ा सा निकलने लगेगा, जिससे कि आपके फेस पर एक अच्छी सी शाइन आने लगेगी। तो जब भी आप ये प्रोसेस करें, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा आराम से आप बैठकर करिए, ताकि ये जब जितने लंबे समय के लिए आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो अब क्या करना है, अच्छे से अपने फेस पर हर जगह मसाज करनी है और जैसे भी आपको मसाज आती है आपको सिंपली वैसे ही करनी है। मैं वीडियो में ऐसे बता रही हूँ, वैसे आप कर सकते हैं। करने से क्या होगा, आपके फेस पे जितनी भी गंदगी है वो पोर्स के थ्रू निकल जाएगी और जो हमारा ऑयल है वो भी अंदर जाएगा स्किन के अंदर और उससे हमारी जो स्किन है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी और आपके फेस पर बहुत अच्छी एक शाइन दिखेगी, आपको ग्लोइंग फेस दिखेगा अपना, और आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा क्लीन भी हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है आप डेली कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी तरह की परेशानी हो। आप रोज़ सुबह या शाम में जब भी आपको अच्छे से टाइम मिले, आप टाइम लेकर आराम से बैठकर इस प्रोसेस को करिए। जब आप 1 हफ्ते तक इसे करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो फेस है वो पहले से काफ़ी हद तक ग्लोई नज़र आ रहा है, एक शाइन आपके फेस पर आ गई है। मसाज हमने की है वो अच्छे से हो जाएगी और आपको इसके बाद अपने फेस को वाइप ऑफ कर लेना, यानी कि किसी भी गीले कपड़े से आप अपने फेस को अच्छे से रब करके पोंछ लेंगे। थोड़ा सा प्रेशर देके अगर पोंछेंगे तो पूरा जितनी भी गंदगी निकली है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ऑयल क्लींजिंग वाला स्टेप है, उसे आप रेगुलर कर सकते हैं, दोनों टाइम कर सकते हैं। ड्राई स्किन वालों को बहुत ध्यान रखना है, कभी भी अपनी स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, मॉइस्चराइज जरूर करना है अपनी स्किन को। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, तो आप केवल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। केवल आलमंड ऑयल का भी यूज़ अगर आप करेंगे अपने फेस पर तो आपका फेस काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज हो जाएगा। आप रात के समय में जब सोते हैं तो अच्छे से अपनी स्किन पर आलमंड ऑयल लगा सकते हैं। उसके बाद जब आप सोएंगे और सुबह उठकर अपना फेस देखेंगे तो आपको बहुत सॉफ्ट और सपल अपना फेस दिखेगा। तो इस तरह से भी अगर आप अपने फेस को रखते हैं तो जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।